बोलिए गजानन गणपति भगवान की जय, जगदम्बे माथ की जय, शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, ग्यारस माता की जय। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आज कामदा एकादशी है, तो इस कथा को हम श्रवण करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, भगवान से को प्रणाम किया, कृष्ण भगवान को, कि आप कृपा करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। भगवान बोले, राजन एक पुरानी कथा सुनिए जो राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से सुनी थी। जो वशिष्ठ महाराज थे, ऋषि थे, उनने दिलीप से कही थी कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? कामदा, कामना पूर्ण करने वाली कामदा। वह सब पापों को नष्ट करने वाली है और पुत्र की प्राप्ति कराने वाली है। तो इस व्रत को जो करता है वह कुयोनियों से भी छूट जाता है। कोई की दूसरी योनि हो, हम अर्पण करें अपने पितरों के निमित्त, किसी के भी निमित्त, तो वह जिस योनि में रहते हैं कुयोनि में, उससे भी वह छूट जाते हैं। तो और अंततः स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। सुनिए, भगवान सुना रहे हैं कि प्राचीन काल में भागीपुर नामक नगर में पुंडरीक नाम का एक राज्य रहता था। राज्य था, महाराजा रहता था पुंडरीक नाम का। वहाँ अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि थे, जिसमें ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष भी थे। एक समय पुंडरीक राजा ने गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे, हंसी मजाक वगैरह जो भी नृत्य गान है। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गान गा रहे थे, परंतु उसका ध्यान कहाँ था? अपनी प्रियतमा पे। ललिता उस जगह नहीं थी, उसकी पत्नी, तो वह विरह के कारण जो अच्छे भजन बिल्कुल गाने वाले वह नहीं गाते हुए अशुद्ध तरीके से वह गा रहा था, गान गा रहा था। नागराज करकोटक ने पुंडरीक से इसकी चुगली करी, तो राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने होते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, इसलिए तू कच्चे मांस खाने वाला हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा। राजा पुंडरीक के श्राप से ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल बड़ा राक्षस हो गया। अब बात यह आती है कि जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं, पूजन करते हैं, तो क्यों कहा गया कि पूरा ध्यान यहाँ पे रखे, घर में ना रखे, किसी कार्य में ना रखे, क्योंकि उसका दोष लगता है। जब भी हम परमात्मा का पूजन करें तो पूरा ध्यान, जैसे आप भोजन बनाते हो, रोटी सेकने में ध्यान चुका कि हाथ जला, ध्यान वही रखना पड़ता है। ऐसे ही जब हम कथा श्रवण करें तो पूरा ध्यान हमारा परमात्मा की तरफ होना चाहिए। अब उसका ध्यान उसकी पत्नी में था, तो राजा ने श्राप दे दिया कि भैया तो कच्चे मांस खाने वाला राक्षस हो जाए। उसी क्षण वह एक दैत्य बन गया, राक्षस बन गया। अब राक्षस हो जाने के कारण उसे दुख मिलने लगा, अपने कर्मों को वह भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतमा ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी। एक दिन वह विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंची। उसने देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभागे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, है मुनि, मैं वीर धमन का नामक गंधर्व की क्या हूँ? कन्या हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयानक राक्षस हो गया। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उनका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और वह सब सिद्धि प्रदान करने वाली एकादशी है। यदि तुम उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देती हो तो वह जल्दी ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। बात वही आई है कि पुण्य अर्पण
करना है। जैसे हमारे यहाँ गमी हो जाती है तो हम उनके नाम की 5 एकादशी 11 जिससे जो होती है और वो फिर उनको अर्पण करते हैं कि वो किसी भी योनि में हो तो कम से कम उस योनि से वह छूट जाएगा। राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को अर्पण कर दिया, देने लगी। भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया उसका फल मेरे पति को मिले। एकादशी का व्रत देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूटकर अपने पुराने स्वरूप में बदल गया। वह पहले की भांति ललिता के साथ रहने लगा। इसकी कथा का महत्व को जो श्रवण पढ़ेंगे वे वांछित फल जो मन इच्छा है आपको वह फल मिलेगा और यज्ञों का फल इस कथा के श्रवण करने से मिलता है। बोल 11 माता की जय। तो हम 11 माता क्यों कहते हैं? जब भगवान इसमें कथा हमने पूर्व में सुनी थी तो एक राक्षस हुआ करते थे, उनसे युद्ध किया, फिर भगवान उसको हरा नहीं पाए। उनकी एक लीला थी, विश्राम करने लगे तो राक्षस आया, तो जो उनके शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई, उसने उस राक्षस को मारा। तो उस देवी का नाम है एकादशी, 11 माता कहते हैं। तो अब अगली बार आपको उनकी भी कथा सुनाएंगे। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की छोड़ दीजिए। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजो श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे।